नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक वाक़ये का जिक्र है कि एक वक्त जब हर कोई सोने की तलाश में मसरूफ था तो एक शख्स को सोने का शौक सर पर सवार हो गया। वो शख्स अपना घर बार छोड़कर सोने की तलाश में निकल पड़ा। ये काम इतना आसान न था, लेकिन उसकी ख्वाहिश इतनी शिद्दत की थी कि उसने दोबारा पीछे मुड़कर न देखा। चुनांचे उसने खुदाई शुरू की और हफ्तों की खुदाई के बाद उसे सोने के कुछ चमकते हुए जर्रात नजर आए। उस शख्स को यकीन हो गया कि उस जगह पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं। वो वापस अपने घर गया और अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों से कुछ पैसे जमा किए और सोना निकालने के लिए ज़रूरी चीज़ें और सामान खरीदे। उसने खुदाई शुरू की और काफ़ी सोना निकाल लिया। अब कुछ और वक्त की मेहनत उसके सारे अखराजात और उधार चुकाने के लिए काफ़ी था, लेकिन उससे पहले ही सोने के ज़र्रात नजर आना बंद हो गए। उसने काफ़ी दिन खुदाई की, लेकिन उसे कुछ भी नजर ना आया। तो आखिरकार उसने काम छोड़ने का फैसला किया। उसने सारी मशीनी एक कबाड़ वाले को बेच दी और वापस घर चला गया। चुनांचे उस कबाड़ वाले को ख्याल आया कि शायद उस जगह पर सोना मौजूद हो। तो कबाड़ वाले ने एक माहिर इंजीनियर को बुलाया और उसे मालूम हुआ कि यहाँ इस इलाके का सबसे बड़ा सोने का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो उस जगह से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर है जहाँ से उस शख्स ने खुदाई छोड़ दी थी। नतीजा ये हुआ कि उस शख्स को वो सोना मिला और वो वाला माल हो गया। इस वाक़ये से नेपोलियन हिल ये समझाना चाहते थे कि हम अक्सर वक्ती नाकामी से हार मान लेते हैं और अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि शायद कामयाबी हमसे सिर्फ 3 फीट के फासले पर हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम खुद पर कामिल यकीन रखें और अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक हम वो हासिल न करें जो हम हासिल करना चाहते हैं।